सभी भैया दीदीन को दिल की गहराई से नमस्कार। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक। एक अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या अल्प विकसित, पूंजीवादी हो या समाजवादी, उसे कुछ आधारभूत कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संपादित करने का ढंग अलग अलग हो सकता है। इन आधारभूत कार्यों को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। एक व्यक्ति की भांति अर्थव्यवस्था के साधन भी सीमित होते हैं तथा आवश्यकताएं सीमित होती हैं। अर्थव्यवस्था में भूमि, श्रम, पूंजी व साहस की सीमित मात्रा से आय, उत्पादन, रोजगार आदि अनेक समस्याओं को हल करना होता है। अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना होता है कि सीमित साधनों से समाज की किन आवश्यकताओं को पहले पूरा करना होगा और किन आवश्यकताओं को बाद में। उसी के अनुरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का चयन व उत्पादन करना होता है। अतः एक अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या ही आधारभूत होती है। एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार हैं। इसकी समस्याएं मुख्य 6 हैं। पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निश्चित करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या पिछड़ी, उसके साधन लोगों की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। अतः यह समस्या मुख्य रूप से सीमित साधनों के वितरण से संबंधित होती है। यह निश्चित कर लेने के पश्चात कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाएगा, अर्थात किन उपभोग वस्तुओं का तथा किन पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें। अर्थात अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना होता है कि इन वस्तुओं की कितनी मात्राओं का उत्पादन करना है ताकि समाज को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। इन बातों का निर्धारण विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में सामान्यतः भिन्न भिन्न होता है। पूंजीवाद में यह बात कीमत प्रणाली तथा साम्यवाद में सरकारी आदेश द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है उत्पादन का ढंग क्या हो। वस्तुओं के उत्पादन करने के अनेक ढंग होते हैं, इसलिए किन रीतियों द्वारा उत्पादन किया जाए यह निर्णय लेना आवश्यक होता है। अर्थात उत्पादन का संगठन किस प्रकार से किया जाए, उत्पादन की कौन सी रीति अपनाई जाएगी, यह उत्पादन की साधनों की पूर्ति तथा उनके सापेक्षिक मूल्यों पर निर्भर करता है। यदि अर्थव्यवस्था में श्रम अधिक है तथा मजदूरी की दर नीची है तो श्रम प्रधान तकनीक का चयन किया जाएगा। इसके विपरीत यदि श्रम की मात्रा कम है, मजदूरी की दरें ऊंची हैं तथा पूंजी की मात्रा अधिक है, ब्याज की दरें नीची हैं, तो पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाया जाएगा। नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के ढंग के संबंध में निर्णय लेते समय साधनों का सापेक्षिक मूल्यों के अतिरिक्त नियोजन के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होता है। तीसरा है उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था की एक समस्या उत्पादन के वितरण की होती है, अर्थात उत्पादित वस्तुएं किस प्रकार उपभोक्ता तक पहुंचाई जाए। वस्तुओं का वितरण व्यक्तियों के वर्ग तथा आय के स्तर पर निर्भर करता है, जो अंततः मांग को प्रभावित किया करती है। यदि आय का वितरण असमान है, जैसा कि प्रायः कीमत यंत्र द्वारा संचालित पूंजीवादी प्रणाली में होता है, तो जिन लोगों की आय अधिक है उनकी मांग उत्पादन को अधिक प्रभावित करेगी। ऐसी स्थिति में विलासिता तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग क्योंकि इन संपन्न लोगों द्वारा अधिक की जाती है, अतः अर्थव्यवस्था में इन वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है। इसके विपरीत यदि आय का वितरण समान है, जैसा कि प्रायः समाजवादी देशों में होता है, तो उत्पादन सभी के हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
चौथा है पूर्ण रोजगार के स्तर की स्थापना कैसे हो। अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कार्य साधनों को रोजगार उपलब्ध करना होता है। साधनों की सीमित तथा असीमित आवश्यकताओं के बावजूद उत्पादन के यह साधन बेरोजगार रह जाते हैं। श्रम शक्ति में काफ़ी लोग बेकार रह जाते हैं। मशीनों की क्षमता होने के बावजूद उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता। वास्तव में आर्थिक प्रणाली में इस प्रकार साधनों का बेरोजगार रहना एक असंगत स्थिति है। अतः अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, उसके लिए पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना एक अनिवार्यता होती है। पांचवा है संसाधनों के उपयोग और उत्पादन के वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो। साधनों के पूर्ण उपयोग के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उनका प्रयोग कुशलतम ढंग से हो। साधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष होती है। इस समस्या के अंतर्गत साधनों का विभिन्न उत्पादन कार्यों में आवंटन कुशल बनाना तथा उद्योग विशेष को इन साधनों के आवंटित हो जाने के पश्चात उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना सम्मिलित होता है। साधनों का कुशलतम आवंटन उस स्थिति में होता है जबकि उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, अर्थात यदि किसी साधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थापित किया जाता है तो उत्पादन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। साधनों के कुशलतम आवंटन के साथ साथ अर्थव्यवस्था का एक कार्य राष्ट्रीय आय के वितरण में भी कुशलता लाना होता है। छठवां और अंतिम कारण है आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष आर्थिक विकास की समस्या होती है जिससे वह अधिकाधिक ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न अर्थ प्रणालियाँ भिन्न भिन्न संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं, परंतु यह निश्चित है कि आर्थिक विकास प्रत्येक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। इस विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन कारणों का पता लगाना आवश्यक होता है जो विकास में बाधक होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।